जिंदगी हो या गाड़ी, जीतेगा वही जो समय पर गियर चेंज करता है। कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमडीबी क्लासेस। एमडीबी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम हरियाणा की क्लास लेके आए, क्लास नंबर 5 है। इसमें हम चलेंगे पंचकूला। पंचकूला के बारे में आपको ऐसा लगेगा कि पंचकूला के अंदर घूम के आए हो आप। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि सारी चीजें आपको दिखाई जाएंगी। मैं सिर्फ घुमाने ले जाऊंगा पंचकूला। आप इतना अजूम करो घर बैठे बैठे पंचकूला के दर्शन करने जा रहे हो और आपका हरियाणा जीके का पूरा सिलेबस पंचकूला का कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। चलो पंचकूला घूमने चलते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पंचकूला। पंचकूला है कहाँ? ये हरियाणा के उत्तर दिशा में स्थित है। सबसे ऊपरी देखो, सबसे ऊपरी क्षेत्र है, सबसे ऊपरी क्षेत्र है, उत्तर दिशा में स्थित है हरियाणा के। अभी आपसे क्वेश्चन ये आ जाता है कि पंचकूला तो हरियाणा के उत्तर में स्थित है, लेकिन इसके अलावा जो हरियाणा है वो भारत की दिशा में, भारत का मैप अगर बना के देखें हम, इस टाइप का बनता है अप्रोक्स। तो हमारा ये है, तो हम आते हैं, ये होता है एरिया ईस्ट और ये होता है वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो मतलब हरियाणा इंडिया की मैप में साउथ में है, साउथ दिशा में स्थित है। ये ईस्ट है, वेस्ट, पश्चिम दिशा में स्थित है, पश्चिम दिशा में स्थित है। साउथ तो नीचे वाला पोर्शन आ जाता है, नीचे वाला। हम पश्चिम दिशा में स्थित है। और अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा का जो पंचकूला शहर है, पंचकूला जो अपना जिला है, वो सबसे उत्तरी दिशा में है, सबसे उत्तरी दिशा में है। शिवालिक की पहाड़ियां भी हमारे जो उत्तरी दिशा में, जो हरियाणा इंडिया के मैप में देखेंगे तो जो पहाड़ी क्षेत्र है हिमालय वगैरह, वो हमारे उत्तरी दिशा में स्थित है। हिमालय की सीप ऐसे है तो ये उत्तरी दिशा में स्थित है। उसी की श्रृंखला यहाँ पे है हरियाणा के पंचकूला में। तो यहाँ पे मोरनी हिल्स जो हमारा होता है, मोरनी हिल्स यहाँ पे पाई जाती है। चलो क्लास में आगे बढ़ते हैं, हम आगे कवर करेंगे इसका सारा। अभी शुरू करते हैं पंचकूला। पंचकूला का मैंने बता दिया आपको कि उत्तरी दिशा में भारत में स्थित है। ये सिर्फ एक जिला है अंबाला, अंबाला से अलग होकर बना था पंचकूला। देखो अंबाला, सिर्फ अंबाला लगता है, अंबाला से अलग होकर बना था। अब हम कहानी पर रहते हैं कि स्टार्ट करते हैं। पहले बेसिक करेंगे, उसके बाद हम पंचकूला घूम के आएंगे। डोंट वरी, आपको घुमा के लाएंगे पंचकूला, पूरा एक एक चीज दिखाई जाएगी। ध्यान से देखिए। 15 अगस्त 1995 को अंबाला से अलग होकर बना था, अंबाला से अलग होकर पंचकूला बना था। ये बेसिक चीज है, आपको पता हो, मैंने बता दिया। सिर्फ एक ही स्टेट जिला लगता है पंचकूला से अंबाला। ये अंबाला, यहाँ से पूरा अंबाला था एक टाइम पे, ये पूरा। लेकिन 1995, 15 अगस्त 1995 में अलग हो गया था। उस समय हमारे चीफ मिनिस्टर थे भजनलाल जी। चीफ मिनिस्टर भजनलाल थे। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर कौन थे? भजनलाल। कभी पूछ लिया जाए क्वेश्चन में तो भजनलाल जी थे। उसके बाद बात करते हैं, 5 झरनों के नाम पर पड़ा है। 5 झरने भी कह सकते हैं, 5 नदियां भी कह सकते हैं। वो झरनों से बनके नदियां बनी हुई है, तो इसलिए नदी या झरने जो भी आ जाए तो आप उसके ऑप्शन में दोनों पंचकूला आएगा। उसके बाद बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी सीमा लगती है। आपको पता है, मैंने कल की क्लास में कराया था, हिमाचल प्रदेश हमारे यहाँ टच करता है और ये सबसे लंबी सीमा पंचकूला की हिमाचल प्रदेश के साथ लगती है। हमारे स्टेट की 3 जिले हैं जो पंचकूला, जो हिमाचल प्रदेश को टच करते हैं, जिसमें एक आता है पंचकूला, एक आता है अंबाला का छोटा सा पोर्शन, उसके अंदर यमुनानगर। 3 स्टेट हमारे जो हरियाणा के हैं वो हिमाचल प्रदेश को टच करते हैं। ये आपकी कल की क्लास में हो गया था, फिर भी आपको नॉलेज के लिए बता दिया। उसके बाद मोरनी हिल्स, क्रो, सबसे ऊंची चोटी हरियाणा की है। मोरनी हिल्स हमारे, मैंने बताया कि शिवालिक की पहाड़ियों के एक श्रृंखला के रूप में है। इसकी सबसे ऊंची चोटी क्रो है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? क्रो है। ये आप याद रख सकते हैं। सीमा केवल अंबाला से लगती है, इसकी सीमा सिर्फ अंबाला से लगती है। ये मैंने आपको पहले बता दिया, अंबाला से अलग होकर बना था, सीमा सिर्फ अंबाला से लगती है। एरिया के हिसाब से दूसरे नंबर पे आता है, एरिया के हिसाब से दूसरे नंबर पे आता है। सबसे छोटा एरिया, सबसे छोटा है इससे छोटा कौन सा है? जो हरियाणा का सबसे छोटा जिला है फरीदाबाद। हरियाणा का सबसे छोटा जिला फरीदाबाद है, तो दूसरे नंबर पे आता है। सबसे कम छोटा एरिया है पंचकूला का। पंचकूला हमारा स्पेशली जो एडमिनिस्ट्रेशन काम के लिए बसाया गया था, तो पंचकूला फरीदाबाद के पास दूसरा सबसे छोटा जिला आता है। आगे बात कर रहे थे, जनसंख्या सबसे कम है। पंचकूला की जनसंख्या हरियाणा में जिले में, सभी जिलों में सबसे कम पंचकूला की है। चंडीगढ़ का उपग्रह भी शहर कहा जाता है इसको, चंडीगढ़ का उपग्रह। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। इसकी पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा आपको, आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। पूरी पीडीएफ आपको मैप के साथ मिलेगी। फिर भी आप एक बार नोट करते हुए चलोगे, हैंड रिटन नोट होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। चंडीगढ़ का उपग्रह भी कहा जाता है।
अंबाला जोन के अंदर आता है। हरियाणा में टोटल 6 जोन है, तो अंबाला जोन के अंदर 4 जिले आते हैं, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र। ये इसे आपको कल मैंने क्लास में करवा चुके हैं पहले, फिर भी आप नॉलेज के लिए जान लो कि 6 जोन में से ये अंबाला जोन के अंदर आता है। ग्रीन सिटी भी कहा जाता है। ग्रीन सिटी इसलिए कहा जाता है, अभी मैप में दिखाऊंगा मैं आपको पूरा मैप, एक एक चीज आपको मैप में दिखाई जाएगी, जो भी आपके क्वेश्चन आते हैं सारे मैप में मिलेंगे आपको देखने के लिए। तो इसको ग्रीन सिटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहां पे जो पर्वत श्रृंखला है वहां पे सिर्फ पेड़ वगैरह उगते हैं। सबसे ज्यादा खुले वन होते हैं जो सबसे ज्यादा पंचकुला में होते हैं। अगर सघन वन की बात आ जाए, सघन वन होते हैं गहरे, ये क्या दूर दूर तक पहले पहाड़ों में क्या होता है दूर दूर पेड़ होते हैं, लेकिन सघन वन होते हैं एक पेड़ यहाँ बिल्कुल पास में, दूसरा तीसरा ऐसे रहते हैं। अगर सघन वन आ जाता है तो यमुनानगर में होता है, लेकिन अगर खुले वन सबसे ज्यादा पूछ लिए जाते हैं तो पंचकुला के अंदर आते हैं। पंचकुला जिले में भारतीय सेना का पश्चिम कमांड चंडी मंडी छावनी मुख्यालय भी है। चंडी मंडी छावनी, आपने चंडी मंडी को सुना होगा, चंडी मंदिर सुना होगा। चंडी मंदिर में क्या है, हमारी आर्मी का जो हेडक्वार्टर है एक चंडी मंदिर में भी बना हुआ है, ये आप याद रख सकते हैं। उसके बाद हर्बल पार्क बन रही है मोरनी की पहाड़ियों पर, एक हर्बल पार्क बन रहा है मोरनी की पहाड़ियों पर, एक हर्बल पार्क बनाया जाए, वो बाबा रामदेव जी के द्वारा बनाया जा रहा है, वो आप याद रख सकते हो। उसके अलावा फसल सबसे अधिक मक्का होती है, मक्का सबसे ज्यादा पंचकुला में वो पैदा होती है, आप ये चीज याद रख सकते हैं। पंचकुला में क्या होती है, वहां पे नदियों का जो 5 नदी बहती है, मैं आपको पूरे मैप से दिखाऊंगा। तो मेनली 3 नदियां हैं, गंगर वगैरह है, जो जिसकी वजह से पंचकुला में मक्का की फसल सबसे ज्यादा होती है। पुरापाषाण काल के अवशेष मिले हैं यहाँ पे। पुरापाषाण काल, पुरापाषाण क्या होता है, जब लोहे की खोज नहीं हुई थी उससे पहले के काल को पुरापाषाण कहा जाता है, उस समय के कुछ अवशेष यहाँ पे मिले हैं। पंचकुला के उपनाम हम जान सकते हैं, नदियों का शहर कहा जाता है, नैनो सिटी कहा जाता है, और 5 कूप जो होते हैं, 5 कूप मतलब 5 नदी झरने जो भी बोला जाए उनको कहते हैं। पंचकुला का नाम बना कैसे, पंच माने 5, कुला माने संस्कृत भाषा का वर्ड है, कुला का मतलब होता है नहर, नदी, नाले जो भी होते हैं, तो इसलिए 5 नदियों से मिलकर जो जगह बनी होती है उसका नाम पंचकुला इसलिए पड़ा है। अब आगे चलते हैं, हम आगे करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब पंचकुला को पेरिस ऑफ हरियाणा भी कहा जाता है, पंचकुला को पेरिस ऑफ हरियाणा कहा जाता है। अभी ये देखो, आपको पूरा दिखाया जाएगा। पंचकुला में क्या है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, पंचकुला को पेरिस ऑफ हरियाणा कहा जाता है। वैसे पेरिस ऑफ हरियाणा कहा जाता है करनाल को, लेकिन करनाल आपके ऑप्शन में ना दिखे तो आप पंचकुला को भी क्लिक कर सकते हैं। कई बार एचएसएससी क्वेश्चन पूछ लेती है कि पंचकुला हरियाणा का पेरिस दे देती है, लेकिन ऑप्शन में वो करनाल नहीं देती। अगर करनाल ऑप्शन में है तो करनाल होगा, लेकिन करनाल नहीं दिया जाता, तो इसको भी पेरिस ऑफ हरियाणा कहा जाता है, ये याद रखिएगा। उसके बाद पंचकुला का प्राचीन नाम पंचकूप है। पंचकूप मतलब बता दिया, 5 नदी नहरों का जो समूह होता है उसको पंचकूप कहा जाता है, तो इसका प्राचीन नाम है जो वो ये पंचकूप है। पंचकुला का नाम पंचकुला क्यों पड़ा, 5 झरनों के कारण, 5 नहरों के कारण, 5 नदियों के कारण, मेनली 5 झरनों के कारण ऑप्शन में आए, तो आप क्लिक कर सकते हो, इनमें से कोई एक ऑप्शन मिलेगा आपको। भीमा देवी का मंदिर सबसे फेमस है, देखो भीमा देवी का मंदिर ये है, भीमा देवी का मंदिर ये है। इस मंदिर की भी अपनी एक कहानी है। इसको उत्तर भारत का खजुराहो का मंदिर कहा जाता है, उत्तर भारत का खजुराहो का मंदिर, क्योंकि इसका जो भीमा देवी का जब मंदिर बना था उसकी जो सभ्यता है वो खजुराहो के टाइम पे जो बनी थी, उस समय की सभ्यता है, पंचायतन सभ्यता बोलते हैं उसको, पंचायतन सभ्यता है, तो इसलिए इसका नाम, इसको उत्तरी भारत का खजुराहो भी कहा जाता है। ये देखो ये अभी भीमा देवी मंदिर की बात करें तो इसकी हिस्ट्री में जाओगे तो आपको पता चलेगा भीमा देवी मंदिर भीम द्वारा बनाया गया था। भीम के टाइम पे भीम ने किस श्री कृष्ण जब युद्ध होने वाला था महाभारत का, तो श्री कृष्ण ने कहा था भीम को कि आप अपनी देवी की पूजा कर लीजिए, तो उन्होंने इस जगह पर अपनी पूजा की थी, अपनी पूजा संपन्न की थी। तो उस समय के कुछ अवशेष मिले हैं जो कि यहाँ पे अलग अलग जगह पे रखे गए हैं, एग्जाम के तौर पर रखे गए, ये पूरा उस जमाने के हैं ये अवशेष, इसलिए इसका नाम भीमा देवी का मंदिर पड़ा था। ये आप याद रख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है। उसके बाद उत्तर भारत का नंदनवन, उत्तर भारत का नंदनवन कहा जाए तो यादविंदर पार्क बोल सकते हैं, या इसको बोल सकते हैं पिंजौर गार्डन, दोनों में से कोई भी ऑप्शन में दिखे तो आप कर सकते हो। देखो ये यादविंदर पार्क है, कभी घूम के आना, बहुत अच्छी जगह है। मैं एक बार गया था, बहुत ही बढ़िया जगह है, शाम को बहुत भीड़ होती है यहाँ पे, काफी लोग आते हैं, काफी जनसंख्या में लोग आते हैं। देखो देख के लग रहा है बहुत बढ़िया है, शांत वातावरण है। पिंजौर में इसका निर्माण फिदाई खान ने कराया था। फिदाई खान आप याद रख सकते, फिदाई खान कोका, तीनों ऑप्शन आएगा। फिदाई खान कोका नाम का एक आदमी था जिसने इसका निर्माण कराया था। इसको मुगल गार्डन भी कहते हैं, एक चीज याद रख सकते हो, मुगल गार्डन भी कहता है, पिंजौर गार्डन भी कहा जाता है।
तो आप इसे याद रख लें, यादविंदर गार्डन आ जाए, मुगल गार्डन आ जाए, पिंजौर गार्डन आ जाए, सारे पंचकुला में है। ये बहुत बहुत बढ़िया है, घूम के आओगे, कभी फैमिली के साथ जाओ, टाइम स्पेंड करो। उसके बाद पिंजौर यानी यादविंदर गार्डन में आम का मेला लगता है, यहाँ पे आम का मेला लगता है। पंचकुला आम का मेला आ जाए तो ऑप्शन में कहाँ मेला लगता है, पंचकुला ऑप्शन आ जाए तो वहां कर सकते हैं, यादविंदर गार्डन आ जाए वहां कर सकते हैं, पिंजौर गार्डन आ जाए वहां कर सकते हैं। तो यहाँ पे आम का मेला सबसे अधिक लगता है। इसके बाद बात कर लेते हैं हम, इसकी शुरुआत 1992 में हुई थी, शुरुआत 1992 में थी जब आम का मेला यहाँ पे लगना शुरू हुआ था। उसके बाद भारत में एचएमटी की फैक्ट्री है। एचएमटी क्या होती है, दो चीजें बनाती है, एक तो घड़ी बनाती है और एक ट्रैक्टर। ये एचएमटी की तो कंपनी थी, उस समय का मैप है, देखो कितना पुराने टाइम से है ये। इसका उद्घाटन भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था, बहुत पुरानी कंपनी है, आप इसे रिकॉग्नाइज कर सकते हो। एचएमटी पंचकुला में है। ये क्वेश्चन तीनों है जो आने वाले क्वेश्चन होते हैं, बार बार रिपीट हो जाते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये भीमा देवी मंदिर मैंने बता दिया था आपको, ये पिंजौर गार्डन देख लीजिए। उसके बाद ये एचएमटी, पिंजौर के पास जो एचएमटी की जो कंपनी है वो ट्रैक्टर और साइकिल, ट्रैक्टर और घड़ियां यहाँ पे होती है। उसके बाद दो मंदिर आते हैं, कालका देवी मंदिर और मनसा देवी मंदिर। अब कालका देवी मंदिर के बारे में देख लेते हैं। कालका देवी मंदिर के पास दर्शन करने चलते हैं। ये माता के दर्शन कर लीजिए, काली माता के नाम से एक मंदिर फेमस है, ये काली माता के नाम से एक मंदिर फेमस है, इसको बोलते हैं कालका देवी मंदिर। कालका एक जगह है पंचकुला में, पंचकुला का एक तहसील है कालका, वहां पे काली देवी का मंदिर है। इस मंदिर में एक सबसे बड़ी विशेषता क्या है, यहाँ पे काली माता का बहुत बड़ा मंदिर है, फेमस मंदिर है। लोग घूमने के लिए आते हैं, दूर दूर से दर्शन करने के लिए, माता के दर्शन करने के लिए आते हैं। यहाँ पे काली माता, यहाँ पे मेला भी लगता है, काली माता का मेला। अगर आपके ऑप्शन में आता है तो आप क्लिक कर सकते हो। ये पंचकुला का प्राचीन मंदिर है, काली माता का मंदिर, इससे आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मनसा देवी मंदिर। मनसा देवी का मंदिर देखो, ये मंदिर कितना बढ़िया है, किसी गुरुद्वारे की तरह लग रहा है। मनसा देवी के नाम पे इसलिए पड़ा है, यहाँ पे लोग मन्नतें मांगने आते हैं, मन्नत पूरी होती है। यहाँ पे कुछ स्थान है जहाँ पे आप अगर मन्नत मांगने जाओगे तो आपकी मन्नतें पूरी होती है। इस नहर से आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो। मनसा देवी का मंदिर भी पंचकुला का एक फेमस जगह है। आपको पूरे पंचकुला में घुमाऊंगा मैं आज, आप, मेरा काम है पंचकुला में घुमाना और आपकी हरियाणा जी के पंचकुला की पूरी कवर करना, ताकि कोई क्वेश्चन आए तो ठीक छूटे नहीं। क्योंकि कोई चीज ऐसी होती है आप देख कर याद रख सकते हो, देख कर याद रखोगे कभी नहीं भूल पाओगे। भीमा देवी का मंदिर आप कभी नहीं भूल पाओगे, भीम ने बनाया था, बताया कृष्ण जी ने बोला था कि आप अपनी देवी की पूजा करके तभी युद्ध में जाना, तो उन्होंने वहां पे पूजा की थी, अवशेष मिले। ये मनसा देवी का मंदिर हो गया। काली माता का मंदिर कालका में, यहाँ पे मेला भी लगता है। आगे बढ़ते हैं हम। अब हम आ जाते हैं, ये भीमा देवी का मंदिर है, ये पंचायतन शैली का मैंने बताया था। 1914 में 100 साल पुरानी मूर्तियां मिली, बहुत पुरानी मूर्तियां मिली। देखो मूर्तियों का मैप कैसे रखा गई, अलग अलग मूर्तियां देखो यहाँ पे रखी गई है। ये भीमा देवी इसलिए बार बार रिपीट कराओ क्योंकि भीमा देवी बार बार क्वेश्चन में आ जाता है, आपको कई बार पूछा गया है। भीम जी ने बनाया था, भीम जी ने यहाँ पे पूजा की थी, बनाया काफी साल पहले, बाद में था जब अवशेष मिले थे। तो ये जो मूर्तियों के अवशेष मिले हैं, 100 साल पुरानी मूर्तियों के अवशेष यहाँ पे मिले हैं 1914 में, तो मतलब बहुत पुराना मंदिर है। मान्यताओं के हिसाब से है कि भीम जी ने इसकी जगह यहाँ पे श्री कृष्ण के कहने से पूजा की थी, वो इतना करके आप याद रख सकते हैं, पंचकुला में की थी। अब पंचकुला में मुख्यालय कौन कौन से वो देख लेते हैं। सबसे पहला आता है पंचकुला में सिंचाई विभाग का मुख्यालय। ये सिंचाई विभाग का मुख्यालय देखो, ये रहा सिंचाई भवन। आप कभी पंचकुला घूमने जाओ तो आप जाना कि एक आपको बिल्डिंग दिखेगी, बड़ी बिल्डिंग, 6-7 माले की बिल्डिंग होगी, रेड कलर की ईंटों से बनी हुई है, ईंट नहीं पत्थर टाइप है वो। तो ये पंचकुला में है सिंचाई भवन, सिंचाई विभाग का इरिगेशन डिपार्टमेंट जिसको बोलते हैं, उसका मुख्यालय भी पंचकुला में है। आप पिक्चर देख के याद रख सकते हो। अब बात करते हैं HSSC और HPSC का मुख्यालय, जो आपका हरियाणा कर्मचारी सिलेक्शन आयोग है और हरियाणा पब्लिक सिलेक्शन कमीशन, जो दोनों है, दोनों आयोग का मुख्यालय कहाँ पे है, पंचकुला में है। मैप से देख लीजिए, ये सेक्टर 1 में है, आप देख के याद रख सकते हो। उसके बाद बात करते हैं हरियाणा साहित्यिक अकादमी, हरियाणा की साहित्यिक अकादमी भी कहाँ पे है, पंचकुला में है। ये क्वेश्चन आ जाते हैं बार बार, इसलिए मैं आपको बार बार करा रहा हूँ। अब हरियाणा का उत्तर हरियाणा बिजली विभाग वितरण निगम, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम, ये देखो उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम, इसका मुख्यालय भी सेक्टर 5 में है, पंचकुला में है। आप ऐसे याद रख सकते हो। आप कभी नहीं बोलोगे, पिक्चर से पढ़ोगे तो पढ़ते चलो, आपको हर क्लास जैसे मिलेगी, हर क्लास जैसे मिलेगी। अच्छा मेहनत किया है मैंने बनाने में, ताकि आपके
आपके कंसेप्ट क्लियर हो। आपको कोई चीज बता दिया जाए यार कि इरिगेशन डिपार्टमेंट का हेडक्वार्टर कहाँ है, पंचकूला चंडीगढ़ का ऑप्शन आ जाए, भूल जाओगे, लेकिन आप मैप से देख के जाओगे कभी नहीं भूलो, क्योंकि जो पिक्चर हम एक बार देख लेते हैं उसको 10 साल बाद भी आप रिवाइज करते हो तो आप भूल नहीं पाते हो। अभी हम आगे बढ़ते हैं हरियाणा का। हरियाणा में पंचकुला को कवर कर रहे हैं, पर पंचकुला का अगला आ गया। अब क्या है, हरियाणा का कैक्टस पार्क गार्डन। कैक्टस गार्डन क्या होता है, कोई पढ़ा देता है कैक्टस गार्डन होता क्या है, आपको दिखाता हूं मैं कैक्टस गार्डन होता क्या, ताकि आप भूल नहीं पाओगे। कैक्टस गार्डन में क्या आता है, ये है कैक्टस गार्डन। कैक्टस गार्डन क्या होते हैं, एक झाड़ियां खड़ी होती है, झाड़ियों के अंदर छोटे छोटे वो इस टाइप के यू टाइप के वो बनते हैं, पौधे होते हैं। घर में भी हम लगाते हैं कैक्टस का पेड़, जो ऑफिस में लगाते हैं। उसके अंदर क्या होते हैं, छोटे 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 इसके देखो वो निकले हुए, नोकीले वो निकले हुए, थोड़े थोड़े कांटे टाइप निकले हुए। उनसे क्या होता है कि ये कैक्टस इस तरह का पौधा होता है। ये सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा गार्डन पंचकुला में है, आप ऐसे याद रख सकते हो, कैक्टस गार्डन देख के आप समझो। उसके बाद बात कर लेते हैं हम, सर्वाधिक वन पंचकुला में है। सर्वाधिक वन कौन से है, जो खुले, जो दूर दूर वन स्थित है, वो सबसे ज्यादा एरिया में फैले हुए पंचकुला में। सघन वन आ जाए तो यमुनानगर आप करेंगे। उसके बाद करते हैं मोरनी हिल पंचकुला में है। मोरनी हिल की सबसे ऊंची चोटी करो है, जो 1514 मीटर है। आपने करो के बारे में पढ़ा होगा, सबसे ऊंची चोटी है, बार बार भी पढ़ा होगा, लेकिन आपने कभी देखा नहीं होगा। मैं आज आपको दिखाता हूं कि हरियाणा में करो कहां पे है। देखो ये है करो, ये सबसे ऊंची चोटी आपको दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं करो। इसकी ऊंचाई तो कम 1460 के आसपास है, लेकिन एचएसएससी ने जो माना है 1514 मीटर, तो हम भी 1514 मीटर चाल के याद रखेंगे, 1514 मीटर। अब आप इमेजिन करोगे हरियाणा में क्या होता है, जितने भी पहाड़ होते हैं उनके ऊपर मंदिर बना जाता है। मैं वहां पे घूमने गया था पंचकुला में, तो मैं उस चोटी के ऊपर चढ़ा देखने के लिए। अभी थोड़े दिन पहले गया था मैं, चंडीगढ़ का टाइम दौरा हुआ, तो मैंने वहां पे सोचा कि मोरनी हिल देख के आते हैं यार, क्योंकि बार बार न्यूज में आते, बच्चों को बताना चाहिए। जब मैं ग्राउंड पे देखूंगा तभी तो बता पाऊंगा। तो मैं वहां पे देख के आया, वहां के ऊपर भी, यहाँ पे भी एक छोटा सा मंदिर बना दिया लोगों ने सामान जला के। तो हरियाणा में एक प्रथा है कि किसी भी चोटी पे, पहाड़ की चोटी के ऊपर एक छोटा सा मंदिर बना दिया जाता है। वहां पे लोग मंदिर पे जाते हैं देखने, मोरनी हिल, लेकिन वहां पे एक छोटा सा मंदिर बना हुआ, छोटा चबूतरा टाइप बना दिया गया है। आप कभी आप उसमें गूगल मैप मार के देखोगे तो आपको दिखाई देगा वो। उसके बाद करते थे टिक्कर झील। पंचकुला में टिक्कर झील क्या होता है, टिक्कर, टिक्कर मतलब जमीन से टिक्कर। अभी कोई पहाड़ है, उसके साइड में कोई झील आ जाएगी तो उसको टिक्कर झील बोलते हैं, ऐसे याद रख सकते हो। टिक्कर झील का मैप देखो, ये साइड में पहाड़ बना हुआ, पूरा पहाड़ बना हुआ है। उसके अलावा ये साइड में छोटी सी झील है। ये झील है, अच्छी है, इसमें बोटिंग वोटिंग होती है, अच्छी है, ये पर्यटन के लिए बहुत अच्छी है। तो टिक्कर झील, टिक्कर झील को ऐसे याद रखते हैं जो टिक्कर जमीन से टिकी हुई हो, मतलब एक ऊंचा पहाड़ हो, साइड में एक जगह नीचे हो, गहरी हो, इसलिए इसका नाम पड़ा टिक्कर झील। तो इसलिए याद रख सकते हो टिक्कर झील भी कहां पे है, पंचकुला में है। अब बात करते हैं हमें, पंचकुला में क्या होता है कि पहाड़ों पे चढ़ने के लिए गाड़ियों की रास्ते सुविधाएं नहीं होती काफी जगह, तो वहां पे क्या होता है, बाइक का यूज होता है ज्यादातर। तो वहां पे बाइक वाली एम्बुलेंस सर्विस है। अगर कोई बीमार हो गया तो बाइक के पीछे बैठा के उसको बांध लेता अपने साथ पेशेंट को, और तब लेके जाते हैं। उसके आरोग्य नाम दिया गया है, हरियाणा गवर्नमेंट ने उसको क्या नाम दिया, आरोग्य। वो किस लिए होती है, वो इसलिए होती है कि जो आपकी सेवाएं हैं, आपको क्या होता है, वो जो जितनी भी एम्बुलेंस सर्विस है वो बाकी जगह पे तो आपको गाड़ियों में मिलेगी, लेकिन पंचकुला में आपको सिर्फ, पंचकुला में वो आपको मिलेगी। ये पंचकुला में बात कर रहा था एम्बुलेंस सर्विस, बाइक की बाइक चला सकते हो, वहां पे गाड़ी चलाने की फैसिलिटी है नहीं, तो बाइक के अंदर जो सुविधाएं होंगी वो सारी एम्बुलेंस के द्वारा होंगी, तो उसको आरोग्य नाम दिया गया था। वहां से लोगों को पीछे बांधकर शिफ्ट किया जाता है, इसे याद रख सकते हो। पंचकुला में यही रीजन है एक्चुअली जिसकी वजह से बाइक की सर्विसेज, एम्बुलेंस सर्विस स्टार्ट की गई है। उसमें बड़ी डिफिकल्टी होती है, पर वहां पे रास्ते छोटे हैं भाई पहाड़ों पे, तो इसलिए यहाँ पे आरोग्य नाम दिया गया, याद रख सकते हो, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पंचकुला हरियाणा की प्रशासनिक राजधानी है, तो आपको सभी को पता होगा प्रशासनिक राजधानी है। वहां पे अपने बड़े बड़े ऑफिस है, एचएसएससी का ऑफिस है, जितने भी अपने मेन मेन ऑफिस है, मैं आगे भी कराऊंगा, आपको दिखाऊंगा, वो मैं सारे ऑफिस पंचकुला में है। उसके बाद ये टिक बात कर लेते हैं पंचकुला की सबसे बड़ी पहली सेब मंडी पंचकुला में, हरियाणा की पहली सेब मंडी, सेब की मंडी सबसे ज्यादा जो बड़ी है, मेन है, वो पंचकुला में। देख लो, एप्पल फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट पिंजौर, पिंजौर में पंचकुला में बनी हुई है। इसको देख के आप समझ सकते हो, याद रखोगे, भूलोगे नहीं कभी भी। एप्पल फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट पिंजौर, ये है पिंजौर। तो पंचकुला में सबसे बड़ी सेब मंडी है। हालिया हरियाणा गवर्नमेंट इस कार्य पे लगी हुई है कि इसको एशिया की सबसे बड़ी सेब मंडी बनाया जाए। अब ये बनने वाली है, कुछ ही दिनों में बनके रेडी हो जाएगी, तो हरियाणा की पहली सेब मंडी पंचकुला में होगी। ये याद रख सकते हो, क्वेश्चन में आने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
उसके अलावा हरियाणा पुलिस का पहला पुलिस थाना कहां पर है? पंचकुला में। हरियाणा पुलिस का पहला पुलिस थाना भी पंचकुला में, और एक चीज और याद रखिए, हरियाणा पुलिस का मुख्यालय भी पंचकुला में है। हरियाणा पुलिस का पुलिस वालों में महिलाएं सबसे आगे रहती है, ये समझ के चलो। तो महिलाओं का थाना भी वही खुला था, और अभी हरियाणा में जो मुख्यालय पुलिस का वो भी पंचकुला में है। इसके अलावा बात कर लेते हैं स्कूल। इनको पंचकुला को टीचर होम कहा जाता है। यहाँ पे टीचर बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा क्या है कि पूरा शहरी इलाका है, ज्यादातर लोगों का ट्रांसफर आता है। तो एचएसएससी क्या करता है, पहले उधर पंचकुला साइड में लोगों को देता है कुछ टाइम के लिए, उसके बाद अपने डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं। तो इसलिए इसको पंचकुला में टीचर बहुत ज्यादा संख्या में है, इसलिए पंचकुला को टीचर होम भी कहा जाता है। ऐसे याद रख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। हमने दर्शन कर लिया, हमने ये देख लिया पंचकुला में जितनी मेन चीजें थी। अब आगे बढ़ते हैं। ऐसे सिंपल तरीके से समझाने में मजा आएगा और आपको देखने में मजा आएगा। अभी हम बात कर लेते हैं, ज्ञानेंद्र जैन गुरुकुल भी पंचकुला में है। अब ज्ञानेंद्र जैन गुरुकुल देख लेते हैं हम। ज्ञानेंद्र जैन गुरुकुल ऐसे बना हुआ है, अभी आजकल इसमें स्कूल भी चलाया जाता है। ये जैन समाज के लोग हैं, उन्होंने मिलकर एक गुरुकुल की स्थापना की थी, ज्ञानेंद्र जैन गुरुकुल है। इसका मैप में देख के आप देख समझ सकते हो, ऐसा याद रख सकते हो। उसके बाद करते हैं, कालका से शिमला की टॉय ट्रेन चलती है। अब टॉय ट्रेन देख लेते हैं, आपको टॉय ट्रेन भी दिखानी पड़ेगी। ये है टॉय ट्रेन, इसमें बैठने का मौका बहुत अच्छा है। पंचकुला से आप शिमला तक का सफर इसमें बैठ के कर सकते हो। किराया भी एक कंफर्टेबल है। जो फैमिली के साथ घूमना चाहता है या अपनी फैमिली को थोड़ा सा एंजॉय कराना चाहता है, पहाड़ी पे घूमने का जाने प्लान कर रहे हो शिमला वगैरह में, तो आप जरूर इस टॉय ट्रेन का एंजॉय जरूर करें। ये टॉय ट्रेन कहाँ पे चलती है? ये भी पंचकुला में चलती है। कालका लाइन की शुरुआत 1893 में हुई थी, लेकिन 1903 में बनकर तैयार हुआ। कालका जो लाइन है उसकी शुरुआत 1893 में हुई थी, लेकिन 1903 में बनकर शुरू हुआ और 1906 में जनता के लिए खोल दिया गया। 1906 में जनता के लिए खोल दिया। आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, मेन ये चीज आ सकती है। कालका लाइन की शुरुआत की हुई थी 1893 में, याद रख सकते हो। यहाँ पे टॉय ट्रेन क्या होती है? छोटी ट्रेन है। बड़ी ट्रेन को बताओ छोटी ट्रेन है, हाइट कम रहती है उसकी, पटरी भी थोड़ी छोटी रहती है, लेकिन इसका किराया कम लगता है, धीरे धीरे चलती है, ज्यादा स्पीड नहीं पकड़ती है। लेकिन आप साइड में जब पहाड़ी इलाका देखोगे, शुद्ध झरने वगैरह दिखाई देंगे और पूरी ग्रीनरी है, आप देख सकते हो, ग्रीन पेड़ पौधे दिखने को मिलेंगे आपको। इससे याद रख सकते हो। कालका लाइन को 2006 में विश्व विरासत की सूची में जॉन गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो कालका की जो ये लाइन है, इसको 2006 में विश्व विरासत किसको बोलते हैं? यूनेस्को द्वारा डिक्लेयर की जाती है। विश्व विरासत को कहते हैं जो कि मतलब ऐसी चीज हो कि हमारे लिए विरासत है, अच्छी है, बहुत ही मतलब जिसको कंज्यूमेबल नहीं है, जो जिसको हम बचा के रखना जरूरत है। किसी भी चीज की जो बचाने के रखने की जरूरत होती है, तो उसको यूनेस्को कोशिश कर देती है। 2006 में इसको विश्व सूची में शामिल कर लिया गया था। आगे बढ़ते हैं हम। पंचकुला के किले पढ़ लेते हैं। पंचकुला में 2 किले हैं, रामगढ़ का किला और रानीपुर का किला। आप देख लेते हैं रामगढ़ का किला। रामगढ़ का किला घूमने गए, चलते हैं आपको। ये रामगढ़ का किला है। आजकल ये होटल बन गया है, रामगढ़ होटल बोलते हैं, फोर्ट रामगढ़ होटल इसका नाम पड़ गया है। ये रामगढ़ का किला और राजपूतों ने बनवाया था। राजपूत जब इस समय यहाँ पे शासन करने आए थे, जो उनका शासन हुआ था अपने उत्तरी और पश्चिम हरियाणा में, तो उस समय उन्होंने ये राजगढ़ का किला बनवाया था। ऐसे याद रख सकते हो। आजकल इसमें होटल चलाया जाता है, बहुत ही एक्सपेंसिव होटल है। एक्सपेंसिव में तो जो बड़े बड़े वीआईपी के, जैसे अंबानी टाइप के लोगों की शादी होती है, जो चंडीगढ़ में जो वीआईपी लोग रहते हैं, उनकी शादी इस होटल में लगभग होती है। अच्छा, इसका दृश्य देख के लग रहा है कितना बढ़िया है, देखो। रानीपुर का किला भी देख लेते हैं। रानीपुर का किला काफी खंडर हो चुका, पुराने जमाने का, बहुत पुराना है। देखो इसकी शेप कितनी बदल गई है। इसको भी गवर्नमेंट को थोड़ा सा इसके ध्यान देना चाहिए, इसको थोड़ा रिकॉग्नाइज करना चाहिए। लेकिन यार आप याद रख सकते हो मैप से देख के कि रानीपुर का किला यहाँ पे है। ये रानीपुर का किला है। ये दोनों किले हैं, आप याद रख सकते हो। क्वेश्चन में आता है तो कहाँ पे है? तो पंचकुला में है, आप यहाँ से याद रख सकते हो। आगे बढ़ते हैं हम। पंचकुला में प्रजनन केंद्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये जरूर आती है पेपर में। अब देख लेते हैं पहला प्रजनन केंद्र क्या है। गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र। गिद्ध को जहां संरक्षित किया जाता है और प्रजनन केंद्र जहां पे है, उसके बारे में बात कर रही है। तो गिद्ध का संरक्षण केंद्र और प्रजनन केंद्र कहाँ पे? ये देखो, गिद्ध ये होते हैं जो आपने पहले सुना होगा, गिद्ध को पहले बोलते थे हम चील, जो हरियाणा में बोलते हैं चील, उसको ही गिद्ध बोला जाता है। उसी टाइप के गिद्ध होते हैं, वही सेम क्लास है। आजकल हालांकि ये लुप्त होगी प्रजाति, लेकिन यहाँ पे गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र यहाँ पे पंचकुला में है। देखो गिद्ध इस टाइप के होते हैं, आप देखोगे तो आपको ऑटोमेटिक याद रहेगा। आप देखते रहो, आप बस बैठ के देखते रहो फिल्म की तरह, आपको मजा आएगा और आप याद इजीली हो जाएगा। गिद्ध इस तरह के होते हैं, संरक्षण केंद्र यहाँ पे है। अब उसके बाद कर रहे थे काला तितर। काला तितर प्रजनन केंद्र भी है। अपने गांव में जो तितर घूमते हैं गोरे कलर के,
यहाँ पे जो काले प्रकार के तितर, इसकी प्रजाति थोड़ी लुप्त होने लग रही है हरियाणा में, तो यहाँ पे एक संरक्षण केंद्र बनाया गया है। यहाँ पे तितर काफी ज्यादा लोग संख्या में रहते हैं। आप घूमने जाओगे तो आपको काले तितर बहुत दिखाई देंगे। जंगल में आप सफारी वगैरह करने जाते हो, पंचकुला में पहाड़ी इलाके में घूमने जाते हो, रेकी करने जाते हो या पैसे घूमने जाते हो, तो आपको काले तितर बहुत देखने को मिलेंगे। इनका भी प्रजनन केंद्र यहाँ पे बनाया गया है। चिड़ियाओं का प्रजनन केंद्र यहाँ पे बनाया गया है। उसके बाद करते हैं रेड जंगल फाउल प्रजनन। रेड जंगल फाउल ऐसे होते हैं। रेड जंगल फाउल क्या होता है कि जो ये मुर्गे जैसी रहते हैं, लेकिन इनके क्या होता है, जो ये चोंच होती है ये रेड कलर की होती है, तो इसलिए इनका नाम रेड जंगल फाउल पड़ता है। आपने चकोर देखा होगा। चकोर का जो पक्षी होता है लगभग उसी शेप का होता है। पहले आप लोगों ने देखा भी नहीं होगा, किसी किसी ने जो पाला होगा उसको पता होगा। चकोर नाम का पक्षी होता था, पहले मिलता था, आजकल मिलना लुप्त हो गया। आज लोग पालन करते, घर पे रखते। बड़ा बड़ा पक्षी होता है, मुर्गी के टाइप की होती है, लेकिन इसकी क्या जो शेप होती है वो पूरी इसकी तीतर की शेप जैसी होती है, लेकिन इस पे लाल, इसको याद रख सकते हैं आप। रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र यहाँ पे है। अब उसके बाद फिशेट प्रजनन केंद्र। फिशेट क्या होते हैं? फिशेट क्या होते हैं? फिशेट होते हैं जैसे सेम तीतर टाइप के होते हैं। इनके सिर्फ एक फर्क होता है, इनकी जो पंख है ना, वो पीछे वाली पंख, वो जो पूंछ होती है वो काफी लंबी होती है। ऐसे याद रख सकते हैं इन चीजों को आप याद। अब हम आ जाते हैं पंचकुला की नदियां। पंचकुला हिमाचल प्रदेश की शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है और पहली बात करते हैं घग्गर नदी। सबसे मेन नदी जो हरियाणा के पंचकुला शहर की है वो है घग्गर नदी। पंचकुला जो जिले में से होकर गुजरती है, ये हिमाचल प्रदेश की शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है और हरियाणा में कालका से पंबाला और पंजाब से गुजरती हुई राजस्थान में जाती है। घग्गर के बारे में कुछ इंपोर्टेंट बातें जान लेते हैं हम। सबसे इंपोर्टेंट चीज क्या है घग्गर के बारे में? घग्गर के बारे में इंपोर्टेंट है कि ये नदी मौसमी नदी है। जब बारिश आती है तो यहाँ पे तूफान आ जाता है। आपको न्यूज में प्रतिदिन सुनने को मिलता होगा कि घग्गर नदी पानी के स्वाब से ऊपर, या कभी कभी न्यूज में आपको आता है कि हरियाणा का जो पेरिस है वो डूबने के कगार पर, ऐसा करके आ जाता है। तो वो सिर्फ घग्गर नदी होती है, जिसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है। मौसमी नदी होती है, बारिश आती है तो भयंकर होती है। बरसात के मौसम में रुक रुक कर बहती है और इस नदी का उद्गम स्थल शिमला, हिमाचल प्रदेश की शिमला है, कि शिवालिक पहाड़ियों में डगसाई नामक स्थान पर है। डगसाई याद रख सकते हो, डगसाई नामक स्थान पर इसका उद्गम स्थल है। इस नदी को भी दिखाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। जहां से निकलने के बाद पंचकुला को कालका से हरियाणा में प्रवेश करती है। ये कालका से हरियाणा में प्रवेश कर जाती है। पहले हिमाचल प्रदेश में रहती है, फिर हरियाणा में प्रवेश कर देती है। उसके बाद पंचकुला से अम्बाड़ा जाती है, अम्बाड़ा से कैथल, फतेहाबाद, सिरसा होते हुए और हरियाणा पश्चिम हरियाणा की तरफ से निकल जाती है। पश्चिम हरियाणा की तरफ से ये राजस्थान में एंट्री कर जाती है। सिरसा से राजस्थान शुरू हो जाता है, वह राजस्थान में चली जाती है और राजस्थान के मरुस्थल में जाकर लुप्त हो जाती है। घग्गर की नदी की कुल लंबाई 470 किलोमीटर है। कभी कभी आ जाता है पेपर में 467 किलोमीटर है। आप ऐसे याद रख सकते हो इसको। अब हम घग्गर नदी की दिखा देते हैं आपको देखने का बड़ा चाव चढ़ रहा होगा। ये घग्गर नदी है। देखो तो पानी का जब बारिश आती है, बारिश के मौसम में कितना भयंकर इसमें बहाव आता है, ये डूबा ला देती है उस एरिया में। घग्गर नदी को ऐसे देख के याद रख सकते हो। ये कहाँ पे निकलती है आप याद रखते हो, डगसाई जगह है एक शिमला के पास, वहां से निकलती है पहाड़ियों से। ये पंचकुला में जो नदियां बहती है उनको मैप से समझेंगे हम कैसी है, कौन कौन सी नदियां हैं। पंचकुला में मेनली 3 नदियां होकर गुजरती है, जिनके ऊपर एचएसएससी नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लेती है। हमने बताया घग्गर नदी डगसाई नामक जगह से हिमाचल प्रदेश से निकलती है। सबसे पहले निकलेगी ये, फिर पंचकुला में कालका में एंट्री करेगी, फिर ये अम्बाला के कोने से होती हुई फिर गुजरेगी कैथल के अंदर, कैथल से होते हुए फिर फतेहाबाद, फतेहाबाद से सिरसा, फिर खत्म हो जाएगी। सिरसा के बाद ये राजस्थान आ जाता है, राजस्थान में चली जाती है। उसके बाद करते थे टांगरी नदी। टांगरी नदी भी हमारी यहीं से निकलती है, टांगरी हिमाचल से निकलती है। हिमाचल प्रदेश से हमारे हरियाणा के पंचकुला के सिटी के बीच से, अगर पूछ ले कि सिटी के बीच से कौन सी नदी होकर गुजरती है, सिटी के बीच से नदी गुजरती है, टांगरी नदी है। ये सारी नदियां लगभग मौसमी होती है, बारिश के टाइम पे सीजन में होती है। टांगरी नदी यहाँ से पंचकुला घुसेगी, पंचकुला से अम्बाला, अम्बाला से फिर ये इसी में मिल जाती है। अभी आपको याद रखेंगे घग्गर और टांगरी नदी का मिलन कहाँ हो जाता है? घग्गर और टांगरी का मिलन कहाँ जाता है? टांगड़ी नदी है, इसका मिलन कहाँ पे हो जाता है? कैथल में जाके दोनों मिल जाती है। आप याद रख सकते, क्वेश्चन में आ जाए तो यहाँ पे इनका मिलन हो गया। उसके बाद घग्गर नदी के साथ मिलकर राजस्थान में चली जाती है और राजस्थान में समाप्त हो जाती है। वहां पे सूखा है, वहां पे पानी की कमी रहती है, तो वहां पे सूखे वो खत्म हो जाती है। उसके बाद एक बात करते हैं मारकंडा नदी। ये भी फेमस नदी है। ये पंचकुला से अम्बाला में घुसती है, फिर ये कुरुक्षेत्र चली जाती है। ये कुरुक्षेत्र की तरफ चली जाती है, बाकी सीधी कैथल में चली जाती है अम्बाला से, लेकिन ये कुरुक्षेत्र की तरफ चली जाती है। मैप देख के आपको इसलिए याद होगा। देखो अम्बाला से कुरुक्षेत्र में जाके और फिर ये कैथल से होते हुए फिर सिरसा के अंदर एंट्री करती है
और सिरसा के अंदर राजस्थान में जाकर ये भी समाप्त हो जाती है। 3 नदियां आप याद रख सकते हो, कभी कभी आपके क्वेश्चन आ जाते हैं इसके ऊपर। मेन चीजें यही है, 3 इतना याद रखो, ज्यादा रखने की जरूरत नहीं, जो मेन चीजें आप देख के याद रखोगे कभी नहीं भूल पाओगे। इस तरह से आप याद रख सकते हो। बाकी जब नदियां आएंगी तो उनके बारे में भी हम डिस्ट्रिक्ट वाइज कवर करेंगे। अब बात कर लेते हैं पंचकुला की अन्य महत्वपूर्ण जानकारी। क्या क्या इंपॉर्टेंट जानकारी है जो आपके पेपर में आ सकती है, आप याद रखेंगे। पहला आता है कि सबसे कम पशुधन हरियाणा में है। अब पंचकुला में क्या पूरा एरिया पहाड़ी है, तो वहां पे प्लेन जगह नहीं है, और पशुओं को पालने के लिए आपको प्लेन जगह की आवश्यकता होती है, जैसे गाय भैंस वगैरह। तो सबसे कम पशुधन हरियाणा में जब क्वेश्चन आ जाए तो पंचकुला में मिलेंगे आपको, ऐसे याद रख सकते हो। उसके बाद बात कर लेते हैं हम यहाँ पर 43% की 42.6% है, तो लगभग 43% के आसपास वन है। लेकिन यहाँ पे इतना याद रखेंगे, यहाँ पे सघन वन होते हैं जो गहरे वन, वो नहीं है। सघन वन कहाँ पाए जाते हैं? यमुनानगर में। और आपको खुले एरिया में वन, सबसे अधिक वन पूछ रहे तो कुछ नहीं आएगा, लेकिन आपसे पूछ रहे कि सघन वन सबसे अधिक कहाँ है, तो सघन होते हैं जो आसपास बिल्कुल पास पास रहते हैं, गहरे पेड़ रहते हैं, गहरा एरिया रहता है, तो वो आपको यमुनानगर में मिलेगा। उसके बाद बात कर लेते हैं सबसे अधिक खुले वन पंचकुला में। खुले वन मैंने बता दिया, खुले वन आ जाए तो भी पंचकुला में, वन आ जाए तो भी पंचकुला में, लेकिन सघन वन आ जाए तो यमुनानगर रहेगा। आप ऐसे याद रख सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे सबसे अधिक मक्का उत्पादन पंचकुला में होता है। मक्का का मैंने पहले बता दिया, मक्का यहाँ से इसलिए क्योंकि यहाँ पे 3 नदियां बहती है, आपको पता है, भयंकर बाढ़ आती है, और मक्के की फसल के लिए थोड़ी सी पथरीली टाइप की जमीन चाहिए, मतलब हार्ड जमीन चाहिए, तो मक्का सबसे ज्यादा पंचकुला में पैदा होता है। उसके बाद बात करते हैं सबसे कम कृषि योग्य भूमि। अब पंचकुला में पूरा एरिया पहाड़ है, वहां पे कृषि के लिए बहुत कम जगह है, कुछ जगह बची थी, वहां पे शहरी इलाका आ गया है। पंचकुला से दूसरे नंबर का सबसे छोटा जिला है, तो आप मान के अज्यूम कर सकते हो कि हरियाणा में कृषि योग्य भूमि सबसे कम जिस जिले में है वो पंचकुला है, क्योंकि पहाड़ी इलाका हो गया, कुछ लोग शहर बसा लिया, आधा तो शहरी कवर कर लेते हैं। हरियाणा जो डेवलपमेंट में लगी हुई है उसको, पंचकुला को डेवलप करने में, वो चंडीगढ़ से भी एडवांस कराने की प्लान कर रही है, तो इसमें यहाँ पे कृषि योग्य भूमि बहुत ही कम है। सबसे कम गेहूं होता है। गेहूं के लिए क्या होता है कि आपको थोड़ी सॉफ्ट जमीन चाहिए, जैसे हरियाणा की है, पंजाब की है, तो वहां पे थोड़ी सी हार्ड जमीन है। राजस्थान में, पंचकुला में पहाड़ी इलाका है, इसलिए वहां पे गेहूं सबसे कम होता है, आप याद रख सकते हो। उसके बाद बात कर लेते हैं NH 22, 72 और 73, ये तीनों NH वहां से याद रख सकते हो। आपको जिस नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, क्वेश्चन में बहुत कम आता है इसके तो, NH के तो, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि NH 22, 72 और 73 इजिली याद रख सकते हो, ये पंचकुला में होता है, होके गुजरता है। पहला जिला जहां हर गांव 24 घंटे बिजली आती है। अब पंचकुला को बता दिया मैंने, पंचकुला पूरा शहरी इलाका है लगभग, तो वहां पे गांव भी कम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हर गांव में बिजली की व्यवस्था इसलिए रहती है क्योंकि पंचकुला को, पूरे शहर को लाइट चाहिए। वहां पे पूरा एडमिनिस्ट्रेशन हरियाणा का वहीं से चलता है। पंचकुला, चंडीगढ़ तो नाम का है हमारी राजधानी, सारे ऑफिस यहाँ पे है, तो यहाँ पे हर गांव में 24 घंटे बिजली आने की फैसिलिटी सबसे पहले जिस जिले में हुई है वो पंचकुला है। पेपर में आ गया था, मैंने इसलिए डाल दिया ताकि आपके कुछ चीज छूटे ना, किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। अब प्रमुख ऑफिस देख लेते हैं कौन से। प्रदूषण आयोग, प्रदूषण आयोग से पोल्यूशन आयोग, हरियाणा पोल्यूशन आयोग कहाँ पे है पूछे तो पंचकुला में है। मेन आयोग कर लेते हैं। पुलिस का मुख्यालय मैंने बता दिया। महिलाओं का पहला थाना भी कहाँ पे खुला था? पंचकुला में खुला था, ये याद रख सकते हो। पुलिस का मुख्यालय भी कहाँ है? पंचकुला में। किसान आयोग, किसानों का जो आयोग है, किसान भवन है, वो भी कहाँ पे है? पंचकुला में। इसको किसान भवन है सिर्फ, उसको आप घूम के आओगे, कभी देखना, घूम के, बहुत अच्छी जगह है हरियाणा में, छोटा सा शहर है, लेकिन आपको मजा आएगा घूमने, पंचकुला जाओगे तो। महिला आयोग, महिलाओं के लिए जो डेवलपमेंट की जितनी बातें होती है, महिलाओं के विरुद्ध जितने भी अन्य हिंसा होती है, उनके खिलाफ जो भी आवाज उठाती है वो महिला आयोग उठाती है, उसका भी मुख्यालय कहाँ है? पंचकुला में है। उसके बाद साहित्य अकेडमी, साहित्य अकेडमी होती है जिसमें साहित्यिक संग्रहालय बनाया गया है हमारा एक पंचकुला में, जहाँ पे अपने पुरातात्विक अवशेष जितने भी प्रकार की बुक वगैरह ये सब रखी गई है, वो साहित्य अकेडमी भी कहाँ पे है? पंचकुला में है। तो ये आप याद रख सकते हो, पेपर में आने वाली चीजें हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और अपनी फीडबैक जरूर दें, क्योंकि मैं आपको हरियाणा जीके का इसी तरह से सिलेबस कराऊंगा, इससे कोई क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, इस बात की गारंटी मेरी है। हाँ, करंट के क्वेश्चन में आपको लास्ट में पेपर से 1-1.5 महीने पहले हम करंट के क्वेश्चन को पूरा कवर करेंगे जो करंट हरियाणा के चल रहे हैं। लेकिन पंचकुला के जब देख के किसी चीज को सीख सकते हो, उतनी आसानी से किसी भी चीज को वैसे नहीं सीख सकते हो। तो इसलिए आप इस चीज को प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। इसके अलावा ये हमारी MDP क्लासेस है, इस पे मैं रेगुलर क्लास लेता हूँ हरियाणा जीके की, और इसी तरह से समझाता हूँ। बड़ी मेहनत की है इस क्लास को बनाने में, तो इस तरह से प्लीज आप इसको एक बार वीडियो की तरह देख लीजिए, जैसे फिल्म देखते हो, लेकिन आप भूलोगे नहीं, आपको लगभग चीजें याद रहेंगी, क्योंकि हर चीज आपको मैंने दिखा के समझाई है।
आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को बताइए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिले और आपको हरियाणा जीके इतनी सिंपलेस्ट वे से एक एक लोकेशन को दिखाकर और एक एक लोकेशन पिक्चर दिखाकर कहीं नहीं मिलेगी। इतनी बढ़िया पढ़ा रहा हूँ आपको, पूरा हरियाणा जीके पढ़ाया जाएगा। उसके बाद इंग्लिश को शुरू करेंगे। सिर्फ 22 जिले हैं, 22 जिले को बहुत जल्दी कवर कर लेंगे। ये पंचकुला का, इससे बाहर कोई क्वेश्चन आता नहीं है। मैंने एसएससी के 20 साल के पेपर उठा के देख लिए, जितने क्वेश्चन आए इसमें सारे कवर है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो और एमडीबी क्लासेस को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें।